Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So, students, let's start the exercise 1D of the unit number 1 review. So, open your books, open the page number 4, exercise number 1D. And the first question is write the predecessor of the given number. Okay, जो गिवन नंबर है हमने उसका प्रीडेसेसर लिखना है. प्रीडेसेसर मीन्स द नंबर बिफोर, जो नंबर उससे पहले आता है वो हमने यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हमने प्रीडेसेसर लिखना है मीन्स नंबर के पहले वाला नंबर हमें वहाँ पे लिखना है, तो हम उसमें क्या करते हैं -1, जो गिवन नंबर है आप उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ना 52 है यहाँ पर, तो 52 - 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1, 5 एज इट इज़, 1 माइनस किया ना यहाँ पे, तो प्रीडेसेसर क्या आ गया यहाँ पर 51. क्लियर, तो जब आपने प्रीडेसेसर लिखना है तो उसमें 1 माइनस कर देना है. ओके, सेम इनका देखिए 909 है यहाँ पर, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 908. Clear? And then the next question, write the successor means the number after. Successor means एक नंबर जो उसके बाद आता है, the number after. ठीक है, आफ्टर वाले में आपको क्या करना है, प्लस करना है. क्लियर, जैसे 169 है स्टूडेंट्स, 169 में 1 प्लस करोगे, 9 + 1 10, 0 is at here, 1 carry, 6 + 1 7 and 1 as it is, it becomes 170. क्लियर, सेम जैसे ये है 887, तो इसमें आप +1 करोगे, इट बिकम्स 888. ओके, एंड इन द क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नंबर बिटवीन. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो इनके बीच में आते हैं. ठीक है, सो 67 एंड 69, 67 और 69 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में? या तो आप 67 में 1 प्लस कर लो या 69 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो दोनों के बीच वाला नंबर होगा. ठीक है, इट बिकम्स 68. ऐसे ही होता है ना, 67 68 69. ओके, सेम इन द नेक्स्ट 199 ब्लैंक 201. 199 के बाद क्या होता है 200 and then 201, 199 200 201. क्लियर, नेक्स्ट है कंटिन्यू द पैटर्न. पैटर्न को कंटिन्यू रखना है अपने. पैटर्न कैसे कंटिन्यू रखना है, 472 फर्स्ट में गिवन है, 472 476 एंड 480. तो देखिए जब आप 72 में अगर आप +4 करते हो देन इट बिकम्स 476. ओके, ओके स्टूडेंट्स, 472 में अगर आप 4 प्लस करोगे इट बिकम्स 476. अगर आप 76 में 4 प्लस करते हो इट बिकम्स 480. मीन्स यहाँ पर इस पैटर्न में क्या हो रहा है, 4 प्लस कर रहे हो आप, देन द नेक्स्ट नंबर इज 480 में अगर आप 4 प्लस करोगे तो इट बिकम्स 484. देन अगेन +4 इन दिस नंबर, it becomes 488. again +4 and the number is, जब आप इसमें +4 करोगे तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा 492. देन 496. क्लियर, आप लोगों को अगर ऐसे टफ लगता है तो आप लोग इसमें 4 ऐड कर सकते हो. ठीक है, जैसे इसमें +4 कर लिया तो नीचे 484 आ गया. ठीक है, ये नंबर आया था, इसमें +4 करेंगे, 4 + 4 8, ये वाला नंबर एज इट इज़ 488 आ गया. क्लियर, तो आपको ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के जो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं ये आपने घर पे ट्राई करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपने जो बाकी के पार्ट्स रह गए हैं वो अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं. क्लियर, नोटबुक पे इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना. ओके, ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1E. 1E एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास. लेफ्ट साइड पे है 721
एंड राइट साइड पे है 45। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजिट्स देखते हैं कि दोनों साइड पे सेम डिजिट्स ही हैं। लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स हैं और इस साइड 2 डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स 3 डिजिट्स वाला नंबर ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू 2 डिजिट। क्लियर। एंड बाकी जैसे ये है हमारे पास 703 ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड इट बिकम्स 356। तो इन दोनों ही हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स हैं। इनको कंपेयर करने के लिए आप सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट वाला नंबर है हंड्रेड्स प्लेस पे वो आप कंपेयर करोगे। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास 7 एंड राइट पे है 3। क्लियर। और 7 और 3 तो आपको पता है ना 7 इज ग्रेटर देन 3, सो ये पूरा नंबर इस नंबर से ग्रेटर होगा। आपने जस्ट पहले वाला नंबर कंपेयर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स। और अगर ऐसा है कि पहले वाला नंबर सेम है लाइक दिस 467 439, कंपैरिजन करोगे तो 4 4 दोनों में सेम है, तो नेक्स्ट नंबर 10th प्लेस पे है जो वो, ठीक है, उसे कंपैरिजन कीजिए आप। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3, सो वी नो 6 इज ग्रेटर देन 3, तो इट मीन्स ये नंबर ग्रेटर है। क्लियर। जैसे ये एग्जाम्पल है 371 371, 100th प्लेस पे 3 3 है, 10th पर 7, 1s पर 1 1, सेम नंबर है तो ये क्या होंगे दोनों इक्वल। ठीक है। क्लियर। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिंग द स्मॉलेस्ट एंड टिक द लार्जेस्ट। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे आपने सर्कल कर देना है, रिंग कर देना है, ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट है वहाँ पर टिक कर देना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सॉल्व करके बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल दी हुई है आपको। इन सभी में से हमारे पास 3 डिजिट नंबर भी हैं और 2 डिजिट नंबर भी हैं, तो स्मॉलेस्ट वाला 2 डिजिट में से ही होगा। स्मॉलेस्ट वाले में यहाँ पे है 26, 15, 79, तो 1 5 15 ही स्मॉलेस्ट था, यहाँ पर हमने रिंग लगा दी। ठीक है। देन 281, 342, 324, 3 3 वाले 2 हैं, तो इसके बाद 4 और 2, तो 4 वाला ग्रेटर होगा, तो इसे आपने टिक कर देना है। ठीक है। सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट करते हैं। इसमें भी 2 डिजिट नंबर भी है और 3 डिजिट नंबर भी है। 2 डिजिट नंबर हमारे पास यहाँ पर 1 ही है, ठीक है, एक ही है ना 2 डिजिट नंबर, कौन सा है वो 17, तो वो क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट को आपने रिंग कर देना है ऐसे। क्लियर। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट में 3 डिजिट नंबर में से ही होगा, तो सभी का हम लोग पहले 100th प्लेस वाला कंपैरिजन करते हैं। 7 7 1 7 7, इट मीन्स 1 वाला तो नहीं होगा, हमारे पास 7 वालों में से होगा। ठीक है। तो 10th प्लेस में 7 0 7 7, 0 वाला फिर से कट गया, ये दोनों नंबर कट गए। नेक्स्ट है हमारे पास 1st प्लेस कंपैरिजन करेंगे 7 1 0, तो कौन सा ग्रेटर हुआ 777, मीन्स 777, सो टिक दैट नंबर। ओके स्टूडेंट्स। क्लियर। Now open the next page, page number 6, and on the top पे जो क्वेश्चन है हमारा, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, स्मॉलेस्ट लिखना है सबसे पहले, देन उससे ग्रेटर सबसे ग्रेटर। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ये फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं हम लोग, इसमें दिए हुए हैं सारे 2 डिजिट नंबर। ठीक है। तो हमें 2 डिजिट में से सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए आप 10th प्लेसेस को कंपैरिजन करोगे, 4 2 1 6 8 5, सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन है 1, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा यहाँ पर 10, सबसे पहले लिखोगे 10, 10 से ग्रेटर कौन सा है 20, एंड देन 20 से ग्रेटर कौन सा होगा हमारे पास 40, एंड देन 50, then 60, and then in the last 80। ठीक है स्टूडेंट्स। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक जाना है, तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ओके। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने क्या करना है, उसका ऑपोजिट। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। आपने लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट तक जाना है। लार्जेस्ट कौन सा है देखिए, फर्स्ट पार्ट में सभी 3 डिजिट नंबर ही है हमारे पास, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 100th प्लेस को कंपेयर करते हैं, 4 5 2 2
टू 7। तो 7 इज द लार्जेस्ट इन दिस नंबर्स, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर कौन सा होगा? 765। देन उससे स्मॉलेस्ट 5 वाला, ठीक है, 519। एंड देन उससे स्मॉलेस्ट 438। एंड देन उससे स्मॉल कौन सा होगा? 284, 209 और 290। दोनों के हंड्रेड्स प्लेस पे 2 है। सो कंपेयर द टेंथ प्लेस 809। कौन सी ग्रेटर हुई? 290 वाली। देन उससे स्मॉलेस्ट 284 एंड देन 209। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है आपने, ठीक है। इन द वीक डैश इज द 5th डे। वीक में 5th डे कौन सा होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स वीक का 5th डे कौन सा होता है? 5th डे पता है ना आपको, काउंट करना आएगा। 5th डे कौन सा होता है बोलिए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, तो 5th डे इज फ्राइडे। यहाँ पे आप लिखोगे फ्राइडे। क्लियर? एंड नेक्स्ट, F इज द 6th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अगर F जो है अल्फ़ाबेट का 6th लेटर है, एंड डैश इज द 8th लेटर। 8th लेटर कौन सा है फिर? ABCDEFGH, ठीक है। 8 यहाँ पे आता है हमारे पास, तो 8th लेटर कौन सा होगा? H। एंड द नेक्स्ट इज J is the dash letter of the alphabet and L is the dash letter. J कौन से नंबर पे आता है? H, 8 पे H आया था। J आता है हमारा 10th नंबर पर। Then write here 10th and L, J, K, L आता है हमारा 12th पर, ठीक है। Then write here 12th. In mathematics, H is the dash letter and C is the dash letter. Mathematics में H जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4। H is the 4th letter and C कौन से नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C is the 10th letter. Clear? And same in the next, in worksheets the letter T comes 1 2 3 4 5 6 7 8 9। T कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 9th, ठीक है। T comes 9th and H comes 1 2 3 4 5 6। H comes 6th. Clear? Okay students, so hope you clear the concept of this exercise. Now come on the next exercise. Exercise 1F on the page number 8. And the first question is make 3-digit numbers using the given digits. जो given digits आपको दिए हुए हैं आपने इनको मिला के 3-digit numbers बनाने हैं, ठीक है। तीनों ही digits यूज होने चाहिए यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है 825, तो यहाँ पे इनको मिला के आपने 6 नंबर्स बनाने हैं 3 डिजिट्स वाले, ठीक है। 825, 852, इन दोनों को हमने वो कर दिया, चेंज कर दी पोजीशन इनकी प्लेस, ठीक है। 582, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी। 528, देन इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी। 285, इसकी प्लेस चेंज कर दी। 258, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपने करना है। और नेक्स्ट में 104 है ना, तो 104 140, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी। और 401 410, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी। अब आप सोचोगे कि 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे 100 प्लेस पे लिख दें, पहले लिख दें, बट इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे अगर हम 0 को स्टार्टिंग में लिखेंगे। क्लियर? तो इससे हमारे पास 4 नंबर्स ही बनेंगे जिसमें 0 आ रही है, ठीक है। एक मैं और सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे ये लास्ट वाला 048 है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 408
480, ठीक है, इन दोनों की प्लेस चेंज हो गई। देन 804, 840, क्लियर, और कोई नंबर इनसे नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ इन द नेक्स्ट मेक 3 डिजिट नंबर्स एंड फिल इन। इनसे आपने 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं और इनमें फिल कर देना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट था 806, स्मॉलेस्ट नंबर के बनाने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखोगे, लेकिन स्मॉलेस्ट यहाँ पर 0 है, 0 को पहले नहीं लिख सकते, अगर पहले लिखेंगे तो वो 2 डिजिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें बनाने हैं 3 डिजिट नंबर्स। सो 0 से ग्रेटर है 6, तो पहले लिखोगे 6, देन 0 एंड देन 8, इट बिकम्स 608 एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले सबसे बड़े वाला नंबर लिखोगे, देन उससे स्मॉल एंड देन सबसे स्मॉल 860, क्लियर। एक मैं और करके दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर है 450, ठीक है, तो इससे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट उठाओगे, वो है 0, 0 को पहले नहीं लिखना, तो उससे ग्रेटर है 4, तो आप लिखोगे 405। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 405। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करोगे? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5, उससे स्मॉल 4 एंड देन उससे स्मॉल है 0, ठीक है, इट बिकम्स 540। और अगर आपके पास 0 नहीं है तो सिंपली 3, 1 और 6 नंबर्स गिवन है आपके पास, जैसे तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले स्मॉल वाला नंबर इन तीनों में से है 1, उससे ग्रेटर 3, देन 6, इट बिकम्स 136, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले ग्रेटर वाला 6, देन उससे स्मॉलेस्ट एंड देन सबसे स्मॉलेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? So hope you clear the concept of these 3 exercises. Okay students, so please try all the questions of these exercises. If there is any problem in any part, in any question, so please compare with the written assignment which I will send to you. Okay students, take help from the written assignments if there is any problem. Okay, thank you, have a nice day.